हेलो एवरीवन, मेधा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसे कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी हिंदी भक्ति साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गाँव में हुआ था। रामचरितमानस इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, जो कि हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ भी है। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली इत्यादि। सन 1623 ईस्वी में काशी में इनका देहावसान हो गया था। आपके पाठ्य पुस्तक में यह जो अंश दिया गया है, यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसमें कि सीता स्वयंवर का वर्णन किया गया है। सीता स्वयंवर के बारे में एक कथा प्रचलित है कि सीता जी ने बाल्यावस्था में शिव जी के धनुष को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया था, जिसको कि जनक जी ने देख लिया था और उन्होंने उसी समय यह प्रतिज्ञा की थी कि शिव जी के धनुष की डोरी को जो भी चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। सीता जी जब विवाह के योग्य होती हैं, तब उनके स्वयंवर का आयोजन किया जाता है और देश विदेश से राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया जाता है। श्री राम और लक्ष्मण भी अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ इस सभा में उपस्थित होते हैं और स्वयंवर में हिस्सा लेते हैं। श्री राम जब धनुष की डोरी को चढ़ाने के लिए जैसे ही धनुष को उठाते हैं, वैसे ही तेज आवाज के साथ में वह धनुष टूट जाता है और उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठती है। उसकी आवाज को सुनकर ही परशुराम जी क्रोधित होकर उस सभा में उपस्थित होते हैं। परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए ही श्री राम जी कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हे नाथ। यहाँ पर नाथ परशुराम जी को कहा गया है। श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु शिव जी के धनुष को भंज निहारा तोड़ने वाला, हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, होई कोई एक दास तुम्हारा, कोई एक आपका दास ही होगा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयुष काह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। आयुष काह, आयुष माने आज्ञा। श्री राम जी कहते हैं कि आपकी कोई आज्ञा हो तो वह मुझसे कहो। सुनि रिसाई बोले मुनि कोई, यह सुनकर, रिसाई माने क्रोधित, यह सुनकर क्रोधित होकर मुनि परशुराम बोले, सेवक सोज करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक सोज करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई, अरि करनी माने शत्रुतापूर्ण, और जो शत्रुतापूर्ण कार्य करता है वह लड़ाई के योग्य होता है। परशुराम जी कहते हैं कि जो सेवक होता है वह सेवा करता है, किंतु जो ऐसे कार्य करता है, यह जो शत्रुतापूर्ण कार्य करता है वह लड़ाई के योग्य होता है। सुनहु राम जय शिवधन तोरा, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। सुनहु राम, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सुनहु राम, हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु माने शत्रु, सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु कौन था? सहस्त्रबाहु हय वंश के राजा थे, जिनका नाम कार्तवीर्य अर्जुन था। उन्होंने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया था और उनके 1000 बाहें होने के कारण ही उन्हें सहस्त्रबाहु के नाम से जाना जाता है। सहस्त्रबाहु ने परशुराम के पिता से उनकी कामधेनु गाय मांगी थी, किंतु उन्होंने उससे देने से मना कर दिया। किंतु उन्होंने फिर भी अपने सैनिकों से उस गाय को मंगा लिया, जिससे कि क्रोधित होकर परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया था। और इसी का उदाहरण देकर परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। जो बिल गाय बिहाई समाजा, जो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हे सब राजा। बिलगाओ माने अलग हो जाओ। जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस सभा से, इस समाज से अलग हो जाए। न तुम्हारे जय हे सब राजा, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे।
सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अभिमाने। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और अभिमाने, और परशुराम जी के लिए परशुधरहि अभिमाने, और परशुराम जी के लिए अपमानपूर्ण वचन बोले। बहु धन हुई तोरी लरिकाई, कबहुन असरिस कीन घुसाई। लरिकाई माने बचपन। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने बचपन में तो बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ दी थी। कबहुन असरिस कीन घुसाई, तो हे गुसाई, हे स्वामी, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया था। ऋषि माने क्रोध, कि मैंने बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी थी, तब तो आपने किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं किया था। यही धनु पर ममता के ही हेतु, किंतु इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है? वे परशुराम जी से कहते हैं कि आपको इसी धनुष पर इतनी ममता किस लिए है? सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह सुनकर रिसाई क्रोधित होकर, यह सुनकर क्रोधित होकर भृगुकुल केतु परशुराम जी, भृगुकुल की ध्वजा अर्थात परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, रे नप बालक काल बस बोलत तो हिन समा। हे राजा के बालक, तू काल के बस में है, इसीलिए संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही संप पुरार धन विधि सकल संसार। यह शिव जी का धनुष है, संपूर्ण संसार जानता है, आपकी धनुया के समान नहीं है। अब इस पैराग्राफ में कुछ प्रश्न बनते हैं जो कि इस प्रकार हैं। श्री राम ने नाथ कहकर किसे संबोधित किया? श्री राम ने नाथ कहकर किसे संबोधित किया? इसका अर्थ है, इसका उत्तर है कि श्री राम ने नाथ कहकर परशुराम को संबोधित किया। दूसरा प्रश्न है, शिव जी का धनुष किसने और कहाँ तोड़ा? उत्तर है, शिव जी का धनुष श्री राम ने सीता स्वयंवर में तोड़ा। सीता स्वयंवर में जनक जी के यहाँ तोड़ा। परशुराम जी के अनुसार सेवक का क्या कार्य होता है? परशुराम जी के अनुसार सेवक का कार्य होता है सेवा करना। सेवक वह होता है जो सेवा करता है। परशुराम जी ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान बताया? परशुराम जी ने शिव धनुष को तोड़ने वाले को सहस्त्रबाहु के समान अपना शत्रु बताया। सहस्त्रबाहु कौन था? सहस्त्रबाहु है वंश के राजा थे, जिनका नाम कार्तिवीर्य अर्जुन था। मुनि परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा? मुनि परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बचपन में तो मैंने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी थी, किंतु आपने क्रोध नहीं किया।